अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, स्वस्थ, मजे में। बच्चों, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास है हमारी जर्नल एंट्री के बारे में, जिसमें मैं आपको पहले जर्नल एंट्री करवा चुका हूं। जर्नल एंट्री के बारे में बता चुका था थोड़ा बहुत। उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट के बारे में बताया था और कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना बताया था कि कैसे कैसे एंट्री होती है हमारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री के अंदर हम कैसे कैसे और भी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे आज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना वो है हमारा गुड्स के बारे में, गुड्स। और टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, जो गुड्स और जो फिक्स्ड एसेट्स दोनों के बीच में पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होती है वो फिजिकल थिंग्स जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है। जैसे एक स्टेशनरी वाले के लिए जो बुक्स का बिजनेस हो रहा है वो उसके लिए गुड्स है। एक फर्नीचर वाले के लिए जो टेबल चेयर्स का बिजनेस हो रहा है वो उसके लिए गुड्स है। या फिर एक मशीनरी वाले के लिए जो मशीनरी का वो बिजनेस कर रहा है, मशीनरी को सेल परचेज कर रहा है, वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है? जिस चीज का वो बिजनेस नहीं कर रहा, केवल अपने बिजनेस के पर्पस के लिए उसने उसको खरीदा हुआ। जैसे अब एक स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी वाले ने क्या करा, स्टेशनरी वाले ने यहां पर कुछ चेयर्स खरीद ली। मान लो 2 चेयर खरीद ली खुद के बैठने के लिए, तो वो जो चीज है वो फर्नीचर के अंदर काउंट होगी और वो उसके लिए क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। तो गुड्स मतलब वो फिजिकल थिंग्स जिसका बिजनेस किया जा रहा है, फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करने के लिए खरीदी गई है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जो होगी वो अब सेल करने के लिए तो खरीदी नहीं उसने तो खुद के लिए यूज करने के लिए खरीदी है, तो इसलिए उसको हम फिक्स्ड बोलते हैं। गुड्स जो है उसका फ्लो चलता रहेगा, आएगा बिकेगा, आएगा बिकेगा, आएगा बिकेगा। तो इसलिए गुड्स जो होती है वो फ्लोइंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काम करती है। ठीक है। तो अब यहां पर हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है गुड्स की एंड फिक्स्ड एसेट्स की। तो यहां पर जो गुड्स हैं, या तो वो बंदा क्या करता है, परचेज कर लेता है, या फिर वो क्या करता है, वो सेल कर देता है। ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वो क्या करता है, या तो परचेज कर लेता है या फिर सेल कर देता है। ठीक है जी, या तो परचेज करेगा या फिर सेल्स कर देगा। अगर उसने परचेज जो किया या तो वो कैश में कर देगा या फिर क्रेडिट पर करेगा। सेल्स भी इसी तरीके से क्या होगी, या तो वो कैश करेगा या फिर क्रेडिट करेगा। ठीक है। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो सकता है कि भाई परचेज या तो कैश में करे या क्रेडिट में करे, सेल्स भी या कैश में हो या क्रेडिट में हो। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स का ऐसा होता नहीं है कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अधिकतर क्या होता है, ऑलमोस्ट यही होता है कि कैश के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अब डेली का तो खरीदना नहीं है, कभी कभार उसको खरीदना है तो वो कैश में ही खरीद लेता है, और कभी कभार ही उसको सेल करना है तो इसलिए कैश में ही हो जाता है वो। ठीक है। तो मेन कंसर्न यहां पर है। अब मैंने कहा कि परचेज या फिर सेल। सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि जो परचेज अकाउंट है एंड सेल्स अकाउंट है, दोनों ही हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। परचेज एक्सपेंसेस का काम कर रहा है और सेल्स हमारे लिए इनकम का काम कर रही है। परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब क्या, जब भी परचेज होगा डेबिट हो जाएगा, जब भी सेल होगा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा तो उस टाइम पर मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। जब भी मैं सेल करूंगा, चीजें बेचूंगा, तो उस टाइम पर मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ठीक है जी, आ गया समझ में। उसके बाद यहां पर मैंने क्या बोला, कैश परचेज किया, मतलब गुड्स जो मैंने खरीदा वो कैश देकर खरीदा,
तो कैश आता है या जाता है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो कैश जाता है, और कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो कैश अगर जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश को हम यहां पर क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको किया जाएगा? परचेज को। एंट्री क्या बना दोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री हो गई। उसके बाद अगर मान लो उधार पर खरीदा, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि 50,000 का मान लो कि गुड्स खरीदे थे, 50,000 के गुड्स के अंदर क्या हुआ, उस टाइम पर उस बंदे के पास केवल 30,000 रुपीज थे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? 30,000 तो कैश दे देगा उसको, 20,000 के लिए उसके लिए क्या हो जाएगी? उधारी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पर उसके पास कैश था ही नहीं, तो उसने 50 के 50,000 जो गुड्स खरीदे वो उधार पर खरीद लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो तो। अब अगर मान लो यहां पर जो परचेज की गई वो क्रेडिट पर हुई है, तो क्रेडिट के टाइम पर हम उस पर्सन को यहां पर यूज करते हैं जिससे हम गुड्स को खरीद रहे हैं। जैसे आप मान लो कि मैंने राम से कोई गुड्स खरीदे 50,000 रुपीज के क्रेडिट पर। ठीक है, तो यहां पर राम क्या है? राम मेरे लिए गिवर है, तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर राम को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम यहां पर क्या हो गया? गिवर। ठीक है जी, एंट्री आ गई समझ में, क्रेडिट और कैश की, परचेज करने की। उसके बाद सेल्स की बात आ रही है। हम सेल्स में अगर जब हम सेल करते हैं, कैश हमारे पास क्या होता है? आता है, और कैश आएगा, वही फिर रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। कैश हो गया जी डेबिट, तो क्रेडिट किसको कर दें? सेल्स को कर दो सर, सेल्स को कर दिया, हो गया जी सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डन। अब आती है क्रेडिट की बारी, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के अंदर क्या होगा? उधार बेच दिया आपने। उधार अगर आप बेच रहे हो यहां पर, तो उसका मतलब हम पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? जिसको मैं सेल करूंगा, तो सेल वाला बंदा यहां पर क्या होगा? जिसको मैंने सेल करा, मैंने मान लो शाम को सेल करा है, तो शाम यहां पर क्या कर रहा है? गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो मतलब रिसीवर है। रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, मतलब मैं शाम को क्या कर दूंगा? डेबिट। और सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। मतलब शाम जो है उसको कर दो जी डेबिट, एंड सेल्स अकाउंट को यहां पर क्या कर दो? क्रेडिट। होगी जी एंट्री, आ गई समझ में? ठीक है जी, आ गई। उसके बाद अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करा है, फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स के टाइम पर हम उसी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम यूज करते हैं जिस एसेट्स को आप खरीदते हैं। जैसे मान लो आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी आ रही है तो जी डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट टू कैश में कैश अकाउंट, कैश क्योंकि जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, तो ये है हमारा परचेज सेल एंड फिक्स्ड एसेट्स का परचेज सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो केस आता है, नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्काउंट का केस। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट के बारे में अगर बात करें यहां पर, तो डिस्काउंट में होता क्या है और डिस्काउंट होती क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मैं कोई भी चीज खरीदने जाऊंगा, मान लो मैं कोई चीज खरीद कर लेकर आया 100 रुपए की, 100 रुपए में से उसने क्या करा? 5% मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे को कितना रुपया पे करना पड़ा? 95 रुपीज आपको पे करना पड़ा। तो जो 95 पे करना पड़ा, तो 5 रुपए का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो 5 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो आपके लिए क्या था? डिस्काउंट। तो यहां पर जो डिस्काउंट है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके अंदर अकाउंटिंग में
दो डिस्काउंट लिए जाते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट एंड एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हर किसी कस्टमर को मिलता है। कैसे? आप किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, वहां पर कई बार लिखा होता है 20% ऑफ, ठीक है, कहीं पर 10% ऑफ, कहीं पर 15% ऑफ, कहीं पर 70% ऑफ। तो ये जो ऑफ लिखा हुआ है ना, यही हमारे लिए क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। कैश डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है जब कोई भी इमीडिएट यहां पर पेमेंट की जाती है किसी भी चीज के लिए, या फिर बल्क में खरीदा जाता है सामान को, तो पर्टिकुलर उस कस्टमर को यहां पर डिस्काउंट मिल जाता है, और वो डिस्काउंट उसके लिए क्या बन जाएगा? कैश डिस्काउंट। तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट के लिए अकाउंटिंग कहता है कि इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, केवल इसका जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, तो नो एंट्री, ठीक है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या तो परचेज के टाइम पर होगा या फिर सेल्स के टाइम पर होगा। अगर परचेज के टाइम पर हो रहा है डिस्काउंट, तो परचेज अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, अगर डिस्काउंट मिल गया तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर आपने सेल करा, सेल करने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो आपके लिए क्या है? लॉस, और उसको क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, इनकम है, क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड होता है, लॉस है, डेबिट कर दो, ठीक है जी। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। एंट्री कैसे करेंगे? अब परचेज करना है मेरे को, परचेज करना है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट जी डेबिट हो गया। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर डिस्काउंट अलाउड है मतलब सेल हो रहा है, और सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप कहोगे कि सर डिस्काउंट अलाउड तो भूल ही गए, सच में भूल गए। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री है परचेज एंड सेल की, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड की, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें करना होता है डिस्काउंट की ट्रीटमेंट को, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं इसके अंदर जो हम जर्नल के अंदर पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने जर्नल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।